बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। तो जी मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क में इजाफ़ा करे, आपकी इबादतों में बरकत डाले और साथ साथ आपके घरों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और जो भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उन सबको सेहत याब करके उनके प्यारों के पास वापस लेके आए। और जो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, उन सब की रूहों को सुकून अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनके भी अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता फरमाए। और साथ साथ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरी आज की रूटीन, जो कि मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं जब रमज़ान स्टार्ट होता है या आम रूटीन में भी मैं अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह किस तरह से प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा पूरा व्लॉग। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज मैंने सारी सब्जियां मंगवा के रखी, जिसमें बैंगन थी, शिमला मिर्च थे, बंद गोभी थी, गाजरें थी, हरी मिर्चें थी और साथ में वहाँ पे थोड़े में आलू और वो प्याज भी पड़े हैं। और यहाँ पे यहाँ पे हरी प्याज है और लहसुन है और भी बहुत सारा सामान है। वहाँ पे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। घर फिर से ख़राब हो गया, फिर से गंदा हो गया। अब मैं फिर से ये सारा सामान प्रिपेयर करके रखूँगी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी साथ साथ, ठीक है। तो जी अभी मैं बना रही हैं मटर, और मटर काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था तो छील के रख दूँगी और पैकेट्स बना के रख लूँगी, तो रमज़ान में भी आसानी होगी और वैसे भी हांडी बनाने में आसानी होगी। और यहाँ पे पापा भी छील रहे हैं, यहाँ पे आयशा भी छील रही है, मैं भी छील रही हूँ। तो पापा कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अभी अभी अनार छील के सारे बैठी हूँ, तो अनार भी सारे हो गए डन। और बस अब ये मटर है, फिर इसके बाद अगला स्टेप बताती हूँ। ये भी मंगवाया था ताकि रमज़ान के लिए आसानी रहे। आपको पता है पकौड़ों में और भी कितनी ज़्यादा चीज़ों में धनिया का इस्तेमाल होता है, तो धनिया बना के भी रख लेंगी ना। ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि धनिया मैं किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, ठीक है। देखिए धनिया मैं इस तरह से लेती हूँ, जो ख़राब होता है वो नहीं लेना आपने बस, ठीक है। और ये नीचे से भी आपका बिल्कुल साफ़ टहनियाँ होनी चाहिए, तो ये आपने रख देना। तो ये आपने धोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिना धोए ही इसको स्टोर करना है, तो फिर ये आपके लॉन्ग लास्टिंग यानी कि 15 दिन तो इजीली आपका गुजर जाता है ये धनिया। तो जी ये धनिया यहाँ पे बन गया है, ये डब्बा बना और एक ये, और गन देखें कितना निकला, ये भी काम चलो ख़त्म हो गया। और अब जी यहाँ पे मिर्चें मैं बना रही हूँ। मिर्चें इस तरह से स्टोर करके रखूँगी, जो थोड़ा छोटे साइज़ में है ना उनकी टहनियाँ काट लेनी है बस। और जो ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के ना उसकी टहनियाँ नहीं काटनी, फिर इनको वॉश करके सुखा के फिर रखूँगी, फिर रहेंगी, ठीक है जी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो अभी तो मैं ये कटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अभी आयशा कटिंग कर रही है। तो जी मिर्चें मेरी हो गई हैं, ये मैंने टहनियाँ काट रही थी और ये टहनियों के बगैर बड़ी बड़ी मिर्चें, क्योंकि मैं इस पर फिलिंग करके ना चिकन की या जिसकी भी मेरी फिलिंग करने का दिल करेगा मैं वो वाली मिर्चें बनाऊंगी, फ्राई करूंगी। और ये वैसे ही खानों में डालने के लिए या दूसरी चीज़ों में डालने के लिए मैंने कर लिया। अब इनको वॉश कर लूँगी बस। और जी अब नींबू का काम हो रहा है। नींबू आपको पता है रमज़ान में खानों में भी डलते हैं, साथ में उसके नींबू पानी भी बनाना पड़ता है और रूह अफ़ज़ा में भी डलते हैं। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि ना रमज़ान के लिए पहले ही रमज़ान से नींबू अच्छी तरह से धोकर उनको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव पे लगा लेती हूँ। उससे थोड़ा सा नरम हो जाता है तो रस अच्छा निकल आता है। तो यहाँ पे आयशा रस इसका निकाल रही है और फिर इसको ना फ्रीज़ करके रखेगी, ठीक है जी। और अभी मैं यहाँ पे हरी प्याज कट करने लगी हूँ और वो भी फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो भी काम होता है। तो आज का दिन ये सब काम चल रहे हैं। और जी ये हरी प्याज इस तरह से काट रही हूँ, ऊपर से सारे ये साफ़ करके बंडल। ये जो प्याज ऊपर वाली हरी प्याज ये इधर का है। अभी ये हरी प्याज जो है ना वाइट हिस्सा है ना, जो थोड़ा सा इसके साथ ग्रीन है, वो कट करके साइड पे रख रही हूँ। और साथ में ये हरी प्याज की जो डंडी है वो अलग साफ़ करके रख रही हूँ। अभी इनको धोना है, अभी सिर्फ साफ़ कर रही हूँ और ये इस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ, देख लीजिए जी। अभी वो सारी पड़ी हुई हैं थोड़ी सी, ये बस थोड़ा सा ही काम रह गया।
अब मैं ना ये जो प्याज मैंने हरी प्याज काटी थी ना, ये सारी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है। और फिर वॉश करने के बाद मैंने इनको ना सिरके में ना थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगोकर और नमक थोड़ा सा डालकर बस मैंने यानी कि 10 मिनट के लिए मैंने सोक कर लिया था, लेकिन वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन आपने अच्छी तरह से इसको धोना है क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और सुखाने ये वॉश करने के बाद फिर इसको सुखाना है अच्छी तरह से, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इनमें, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ ताकि कोई भी जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर मैंने मिर्चों को भी इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी और साथ में मिर्चें ज़्यादा थी इसलिए 2 चम्मच ली, और साथ में फिर नमक भी लिया, उतना ही नमक लिया है मैंने। और फिर मैंने इसको पानी में पहले वॉश किया था, फिर पानी में भिगोकर 10 से 15 मिनट रख दिया था। और फिर बाद में मैंने इसको पानी निचोड़ के अच्छी तरह से और मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया। और इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टोटली सूखी होनी चाहिए, फिर आपकी स्टोर होती हैं। और मैंने भरी मिर्चें भी फिर इसी तरह से जो मैंने डंडियों वाली ली थी ना, जो मैंने फिलिंग करके रखूँगी, उनको भी इसी तरह से हल्दी और नमक लगा कर मैंने वॉश किया है ताकि वो भी स्टोर रहे। और फिर जी मैंने उसके बाद बाकी जितनी सब्ज़ियाँ थी, ये प्याज थे और ये आलू थे, इनको भी मैंने चिक्कू में डाल के रखा ताकि ये भी अपनी जगह पे अपने ठिकाने पर वापस आ जाए ठीक है ना। तो ये मेरा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा चिक्कू है ना, ये मेरा स्टैंड रैक जो मेरा है, ये मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था और बहुत ज़बरदस्त है यार। और स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक पोर्शन में 5-5 किलो चीज़ आई है। ये प्याज भी 5 किलो थे और साथ में आलू भी 5-5 किलो थे, दोनों ही 5-5 किलो थे। इस एक बॉक्स के अंदर 5 किलो सामान आया, यानी कि 3 बॉक्स हैं तो तीनों में 5-5 किलो यानी कि 30 किलो आ सकता है सामान। और ऊपर भी इसके यहाँ पर ऊपर भी उसके ड्रॉ दिए हुए हैं, इन्होंने बॉक्स दिए हुए हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। और लुक वाइज इतना अच्छा लगता है, ये देख लीजिए। आप लोग भी अगर ऑर्डर कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। और फिर जी यहाँ पर जो नींबू का रस आयशा ने निकाला था सारा, वो अब मैं यहाँ पर ना स्टोर करके रख रही हूँ। ये मैंने आइस क्यूब्स में ही, मैंने जो आइस क्यूब्स ट्रे होती है उसमें मैंने स्टोर करके रखा ताकि ये होगा कि मुझे जब भी अगर नींबू पानी बनाना हो या कोई और चीज़ बनानी हो तो उसमें मैं 1 क्यूब निकालूँ या 2 क्यूब निकालूँ तो मैं उसको फ़ौरन से पहले निकाल कर बीच में डाल लूँ और मुझे मेहनत ना करनी पड़े अब, ठीक है। और ये देखें जी, अभी हमारा बस थोड़ा सा अनियन का काम रह गया है, ये हमने बस बनाना है। और उसके अलावा जो है ये हमारे अदरक वगैरह है, थोड़े से खरबूजे हैं, ये सब है। बस अनियन का काम हमारा थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। बाकी सारा काम जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है तकरीबन। और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो थकावट में तो आपको पता है भूख भी लग जाती है, तो इसलिए सोचा कि यार लेज़ आई हुई थी मेरी, पड़ी हुई थी और जूस भी पड़ा हुआ था, आप ही के ये भी चैटी चिंग्स भी पड़े हुए थे, तो सोचा चलो यार यही खा लेते हैं क्योंकि कल तो रोज़ा है। पहला आप लोगों को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से और आप ही की तरफ से। तो ये चिप्स वगैरह, ये लेज़ वगैरह पड़ी हुई थी तो हमने सोचा चलो ये खा लेते हैं। मैं तो जूस और लेज़ वगैरह खा रही हूँ और आप क्या खा रही हैं? चैटी चिंग्स खा रही हैं आप ही, सॉरी चैटी चिंग्स नॉट। ये पहली बार जब आया था तो हमने चैटी चिंग्स ही कहा था, लेकिन ये कैटी चिंग्स है। ये क्या? हाँ आप ही कहती हैं चैटी चिंग्स है, लेकिन ये है कैटी चिंग्स। और मैं लेज़ खा रही हूँ जैसे कि जूस पी रही हूँ, आप लोग भी खा लें। और फिर जी मैंने यहाँ पर जो मैंने हरी प्याज धो के सुखाई थी अच्छी तरह से, ये टोटली सूख चुकी है। और फिर मैंने इसको कटिंग करके रखी, मैंने इसको अलग अलग तरीक़ों से मैंने कट करके रखा है। और फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने धनिया यहाँ पे जो कि मैंने वो डंडियाँ काट के ऊपर से जो मैंने रखी हुई थी, तो उसको मैं इस तरह से ये डिस्पोजेबल मेरे पास ये बॉक्सेस हैं मंगवाए थे मैंने, उनमें मैं अखबार रख के फिर इसको धनिया को सारा मैं बीच में स्टोर करके रखूँगी ताकि ये होगा कि फिर मुझे जब भी चाहिए होगा ना मैं इसको निकाल लूँगी और वॉश कर लूँगी और कट कर लूँगी। बस ये ख़राब नहीं होगा आपका 15 दिन, तो धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, वरना अदरवाइज़ आपको पता है कि 2 से 3 दिन के बाद धनिया फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस तरह से आपका धनिया वो सेफ़ रहेगा और लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहेगा, ठीक है, सेफ़ रहेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। और फिर जी इसके बाद ये धनिया इस पर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर भी अखबार, नीचे भी अखबार डाला था और ऊपर भी अखबार डाल के अच्छी तरह से इसको वो कवर करके फिर मैंने इसके ऊपर ये बॉक्स बंद करके रखा था। तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया। और जी ये मैंने हरी प्याज काट ली है
और ये मैंने बारीक बारीक काटी है और इसकी जो ऊपर वाली डंडियाँ अलग की थी वो इस तरह से काट ली हैं, ठीक है। ये अलग रखूँगी और ये इस तरह से साइज़ में, इस साइज़ में काटी हैं क्योंकि इसकी ना चाइनीज़ आयशा कही थी मैंने चाइनीज़ एक रेसिपी है वो बनानी है, बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी काट के रख देती हूँ। वो आजकल मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेगी। और इनको भी इस तरह से पॉलीथीन बैग में ही सेव करके फ्रीज़ करेंगे हम, ठीक है। और याद रहे कि मैंने ये जो हरी प्याज है ना इसके अंदर सिरका भी डाला था धोते वक्त लाजमी, ठीक है, तो आप भी लाजमी डालिएगा। और ये देखिए जी, ये मैंने बैग्स में ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं इनके अंदर मैंने सिक्योर करके रख ली हैं। ये वाइट वाले मेरे 3 पैक बने हैं, ये ग्रीन वाले जो बरीक कटी हुए थे ये मेरे 2 पैक बने हैं, 2 पैक दूसरे बने। और फिर जी अनार भी इस तरह से ही मैंने जो काट के रखा था उसको भी इस तरह से ही मैंने सिक्योर करके रखा है। और अनार भी आपको पता है फिर ख़राब हो जाते हैं, और नीचे तो आपको पता गर्मी है और लाइट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो फ्रूट्स भी कुछ ये जो चीज़ें सेव हो सकती है ना उनको तो आप सेव करें। तो इसके मेरे 5 पैकेट बन गए थे जो मैंने छीले थे अनार सुबह बैठकर। तो ये भी मेरा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। और फिर जी उसके बाद मटर का काम आता है। मटर भी मैंने इस तरह से ही पॉलीथीन बैग्स में ही मैंने सेव किया है। मटर आपको पता है रोल हो जाए, समोसे हो जाए और डेली बेसिस पे भी जो खाने होते हैं उनके लिए भी होते हैं, लेकिन मैंने अपने जितने मुझे चाहिए होती है क्वांटिटी मैंने उसके हिसाब से पैकेट बनाया है कि मैं 1 पैकेट निकालूंगी और मेरा काम वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी मेरे 5 पैकेट डन हो गए थे। ये भी शुक्र है जी, ये भी काम आज का कंप्लीट हो गया है। और फिर बारी आती है जी यहाँ पे मिर्चों की। मिर्चें भी मैंने उसी तरह से सेव करके रखनी है, अखबार नीचे रख के डब्बों के, और बिल्कुल सुखा ली थी। इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने काफ़ी देर इनको सुखाया है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए, और अगर गीली होंगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने इनको अच्छी तरह से सुखा के अखबार में अच्छी तरह से कवर करके फिर मैंने इनको रखा। और जो दूसरी डंडी वाली थी ना यानी कि जिनके ऊपर टहनी लगी हुई थी वो भी इसी तरह से सेव करनी है। इनका भी मैं कुछ बनाऊँगी। अब देखो क्या इनके अंदर फ़िल करती हूँ, चिकन फ़िल करूँगी या आलू या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जो लहसुन की बारी आती है, लहसुन भी मैंने इसी तरह से सेव किया। लहसुन को अच्छी तरह धो के छील के और फिर मैंने इसको सेव कर लिया, क्योंकि मुझे कटिंग के लिए ना ज़्यादा चीज़ों में मैं लहसुन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो लहसुन छोटे छोटे बारीक करके मैंने डालती हूँ खानों में, तो मैंने वो भी इसी तरह से ही डब्बे में सेव किया। और फिर बारी आती है जी हमारे टमाटरों की। टमाटरों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। टमाटर मैंने काट कर और हरी मिर्चें इस तरह से थोड़ी सी ली हैं, तो मैं इनको ना ये ख़राब निकल आई बेचारी। तो जी इस तरह से मैंने ये कम मिर्चें और टमाटर ली हैं, इनको मैंने ग्राइंड करना है। टमाटर लूँगी कुछ और साथ में थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और ये मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करके इनको आप सेव कर सकते हो 1 मंथ 2 मंथ आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिर्चों में हरी मिर्च टमाटरों में हरी मिर्चें डाल देंगे ना तो ये आपका पेस्ट एक अच्छा बन जाएगा। अगर आपका दिल करेगा तो आप कोई भी क्यूब निकालो और निकाल के आप अपनी हांडी में डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइस क्यूब्स ट्रे में ही मैं इसको सेव करके रख रही हूँ मेरे टमाटरों के पेस्ट को। और ये आपका बहुत इजी रहता है, आपको काम इतना आसान कर देता है ना ये सब चीज़ें। 1-2 दिन तो आपकी मेहनत लगती है, बहुत आप थक जाते हो, लेकिन आपको 1 आधा महीना आपका आराम से गुजर जाता है जी। तो फिर बारी आती है जी मेरी मिर्चों की। मिर्चें जी मेरी लास्ट काम था आज का। तो मिर्चें मैंने ग्राइंड करके और इस तरह से मैंने ग्राइंड की हैं, इसको सिंपल पेस्ट बनाया है इसका, यानी कि ज़्यादा नहीं बनाया और थोड़ा सा दादर सा करके पेस्ट बनाया है। और ये फिर मैं ये होगा कि फ्रीज़ कर लूँगी, जब मेरा दिल करेगा मैं 5-10 मिनट पहले निकालूँगी इसको और 1 चम्मच किसी भी खाने में जो डलता होगा जहाँ पे दादर मिर्च इस तरह की डलती होगी डाल दूँगी। और फिर जी ये मेरी आइस क्यूब्स रेडी हो गई हैं जो टमाटर की मैंने बनाई थी यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के काम मेरे माशाल्लाह फ़िनिश हो गए हैं। बस ये लास्ट काम था, इसको भी मैं सेव करके रख दूँगी और फिर ये मेरी आइस क्यूब्स ट्रे फिर से फ्री होगी। फिर कोई चीज़ बनानी होगी तो ये काम आ जाएगी। ये टमाटर हो गए, लहसुन अदरक हो गए, अगर ये बने हो ना तो वो हांडी बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है काम। तो मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ, वरना ये होता है कि कटिंग करना हो, कभी एमरजेंसी भी होती है तो नहीं इंसान कर पाता, तो ये बहुत आसान रह जाता है। इसके लिए सब काम आसान हो जाते हैं भाई।
तो जी व्लॉग तो आप लोग देख आए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। तो मैं आपको पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मैंने 2 दिन में शूट करनी थी, ये सारा काम मैंने 2 दिन में करना था, लेकिन मुझे जैसे ही शाम में पता चला कि रोज़ा कल है तो मुझे ये एक ही दिन में सारा काम एक ही दिन में मुझे करना पड़ा। तो आपको पता है कि शूट के साथ साथ ये सारा काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी किया ये सारा काम। तो आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी, और साथ में कमेंट सेक्शन में बताते रहा कीजिए कि मैं कौन सी गलती कर रही हूँ या कौन सा अच्छा काम कर रही हूँ। उससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती रहती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रिपेयर करके आऊँगी इंशाल्लाह। तो आई होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।